प्रियांशी जैन, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट और एजुकेटर जो मर्डर, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस को सॉल्व करने के लिए एविडेंस एनालाइज करती है। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे क्रिमिनल्स एविडेंस कैसे टैम्पर करते हैं और एक फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। टेल मी बेसिक से एकदम, अगर बेसिक होता है फोरेंसिक के बारे में कि अगर मर्डर हो जाता है किसी का तो उसके बाद अब आप लोग करते क्या हो? लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है? आप लोगों को पता चल गया कि सुनो यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, यहाँ पे एक डेथ हुई है, नाउ व्हाट डू यू डू? तो सबसे पहले तो कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कैन बी एनीवन। जनरली जो पुलिस से कोई एक होता है जिन्हें कॉल आती है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हो गया है तो आप आ जाइए। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज पुलिस वहाँ पहुंची और पुलिस पहुंच के पहले देखती है, क्राइम सीन को कवर कर लेती है। उन्हीं का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन, जिससे कि जो जनरल पब्लिक है, मीडिया है, कोई भी उसे डिस्ट्रॉय ना करे। प्रोटेक्ट करने के बाद में फिर वो फॉरेंसिक्स टीम को बुलाती है। अब फॉरेंसिक टीम हर केस में नहीं जाती है। अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिमिनल लॉज ऐसे जितने भी क्राइम है जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, उन केसेस में फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी कर दिया है। अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दिस। पहले ऐसा होता था कि जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड से केसेस हैं, पुलिस नहीं कर पा रही है, तब बुलाया जाता था, बट अब कंपलसरी है। टीम को कॉल आती है, ठीक है। अब हर जगह पे एक क्राइम सीन यूनिट होती है, फॉरेंसिक लैब्स में होते हैं, पुलिस स्टेशंस में मोबाइल फॉरेंसिक वैन्स होते हैं, जहाँ जिस भी एरिया में आ रहा होगा वहाँ से टीम जाएगी, पहुँचेगी वहाँ पे। ऑलरेडी कवर्ड है, प्रोटेक्शन में है एरिया। तो अब पहला काम होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द क्राइम सीन। कुछ भी टच नहीं करना है आपको, आप पहले रिकॉर्ड करोगे क्राइम सीन को। एक 7S रूल होता है फॉरेंसिक्स का। 7S। Okay. 7S रूल में आपका स्टार्टिंग उसी से होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन, ठीक है। फिर सी द सीन यानी जस्ट आप एक बार देख लो। एंटर, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर टिल नाउ। आप एक बार बस देख लो, स्कैन द सीन, सी द सीन। मतलब अगर एक रूम में हुआ है तो वहाँ पे अभी तक एंटर करना अभी तक नहीं है। आप पहले देख लो कि क्या है वो सीन, उसके बाद में आप रिकॉर्ड करते हो पहले पूरा। हाँ, फिर रिकॉर्ड होगा। पहले वीडियोग्राफी भी कंपलसरी नहीं थी, लेकिन अगेन न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग अब वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दी है। हमसे फोटोग्राफ्स लेते थे, बट अब वीडियोग्राफी भी कंपलसरी है। तो वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी पूरे क्राइम सीन की। एक और चीज़ होती है जो है स्केचिंग ऑफ द क्राइम सीन। 2 स्केचेस बनते हैं, एक रफ स्केच और एक फिनिश्ड स्केच। स्केचिंग का मेन पर्पस ये होता है कि आगे जाके अगर हमें बोलते हैं कि हमें क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो वो स्केच की हेल्प से ही हम कर पाते हैं। क्योंकि स्केचिंग में आप क्या करते हो, रफ स्केच तो जनरली आप पहुंचे, एक पर्सन जो होता है टीम मेंबर वो बना ही रहा होता है ऑलरेडी स्केच, जो भी उसको दिख रहा है, वट एवर इज एबल टू सी, वो ड्रॉ कर लेता है रफली। फिर एक फिनिश्ड स्केच बनता है जिसमें हम एक एक चीज़ को क्या करते हैं, मेजर करके, वॉल्स कितना एरिया है इनका, एविडेंस कहाँ पे है, बॉडी किस एंगल पे है, कितने डिस्टेंस में है, सब कुछ पूरा मेजर करने के बाद में हम फिनिश्ड स्केच बनाते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, बन गया स्केच। इसके बाद में आप एविडेंस सर्च स्टार्ट करते हो। तो सर्चिंग मेथड्स होती हैं। अब किस तरीके का क्राइम सीन है, इंडोर है, आउटडोर है, मोबाइल है, कैसा क्राइम सीन है, डिपेंडिंग ऑन दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और द फोरेंसिक एक्सपर्ट विल चूज कि आपको कौन सी सर्च मेथड लगानी है और एविडेंस ढूंढना स्टार्ट करें। रेलिवेंट एविडेंसेस, सब कुछ नहीं उठा के लाना है हमें। रेलिवेंट एविडेंसेस हमने देखी, उन्हें मार्क कर दिया, उसके बाद कलेक्शन होता है। फोटोग्राफी के साथ साथ आप अभी मूव नहीं कर सकते हो, हर एक सिंगल एविडेंस की फोटोग्राफी करो, फिर आप उन्हें कलेक्शन स्टार्ट करो, कलेक्ट करो, पैक करो उन्हें एंड फॉरवर्डिंग लेटर के साथ में फॉरेंसिक लैब भेज दो। ये क्राइम सीन पर होता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।